पत्नियों के हाथों घरेलू हिंसा का शिकार होने वाले पुरुषों की बढ़ती संख्या का आपके लिए एक विश्लेषण करेंगे और आपको मर्द के दर्द के बारे में आपको आज हम बताएंगे। आपने सुना होगा, अक्सर यह कहा जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन मर्द को भी दर्द होता है। इसलिए आज हमारा यह विश्लेषण देश के तमाम मर्दों को जरूर देखना चाहिए और खास तौर पर ऐसे मर्दों को जिन्हें वाकई में दर्द होता है। हाल ही में पुणे में एक महिला ने गुस्से में आकर अपने पति के साथ झगड़े के दौरान अपने पति की नाक पर मुक्का मारा और इसके बाद पति की वहीं पर मौत हो गई। पुणे की इस घटना में जिस महिला पर अपने पति की हत्या का आरोप है उसका नाम है रेणुका निखिल खन्ना और इस महिला की उम्र है 38 वर्ष, जबकि इस घटना में मारे गए निखिल खन्ना 36 वर्ष के थे और इन दोनों ने 6 साल पहले ही वर्ष 2017 में लव मैरिज की थी। आरोप है कि शादी के बाद से ही दोनों पति पत्नी के बीच काफी झगड़े होने लगे थे और इन झगड़ों की वजह यह थी कि निखिल अपनी पत्नी को महंगे गिफ्ट्स नहीं देता था और उसे उसके जन्मदिन जैसे बड़े मौकों पर कहीं बाहर लेकर नहीं जाता था। और जो पत्नी है यानी रेणुका, वो अपने पति से हमेशा यह उम्मीद करती थी कि वो उसे महंगे गिफ्ट देगा, वेडिंग एनिवर्सरी पर या दूसरे बड़े मौकों पर कहीं बाहर विदेश में घुमाने के लिए लेकर जाएगा। पुलिस में दर्ज हुए बयानों के मुताबिक रेणुका इस साल अपना जन्मदिन दुबई में सेलिब्रेट करना चाहती थी और वो इसके लिए अपने पति पर लगातार दबाव डाल रही थी, लेकिन जब निखिल ने उसे दुबई ले जाने से इनकार कर दिया तो इसके बाद दोनों पति पत्नी में काफी झगड़ा हुआ। इसके अलावा यह भी आरोप है कि निखिल ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर अपनी पत्नी को कोई महंगा गिफ्ट नहीं दिया था, जिसकी वजह से दोनों के बीच रिश्ते काफी खराब हो गए थे। और हाल ही में जब निखिल की पत्नी अपने एक रिश्तेदार के जन्मदिन पर दिल्ली आना चाहती थी और निखिल ने फ्लाइट से उसे दिल्ली भेजने से इनकार कर दिया, तब भी दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ और इसके बाद बात इतनी बिगड़ गई कि इस महिला ने इस झगड़े के दौरान अपने पति की हत्या ही कर दी। रेणुका का कहना है कि उसने अपने पति को झगड़े के दौरान थप्पड़ और घूंसे मारे थे, मुक्के मारे थे, जिसकी वजह से उसकी अचानक मौत हो गई। जबकि पुलिस को ऐसा शक है कि रेणुका ने शायद किसी भारी वस्तु से अपने पति पर हमला किया जिससे उसकी मौत हुई। और अब ये महिला पुलिस की हिरासत में है और पुलिस ने इस घटना के बारे में क्या जानकारी दी है, आज पहले आप ये सुनिए। पिछले 1.5 महीने से उनका ये गिफ्ट की वजह से सिलसिला चल रहा था। दोनों में झगड़ा हो गया। झगड़े का परिवर्तन झटापटी में होके बीवी रेणुका ने बहुत जोर से ठोसे अपने मुंह पे और नाक पे लगाए, इसलिए निखिल बहुत खून से लथपथ हो गए और बेहोश हो गए। उस दिन ही उनकी मौत हो गई है। नहीं, हेड इंजरी बताइए। हेड इंजरी में अभी क्या आता है, पीएम का रिपोर्ट नहीं मिला, उसमें डिटेल जो भी डॉक्टर के ओपिनियंस है वो मिलेंगे। तहकीकात कर रहे हैं और रेणुका इनको हिरासत में लिया है। 28 तारीख तक वो पुलिस कस्टडी में है। अब यहां पर एक बड़ी बात यह भी है कि ये दोनों पति पत्नी किसी गरीब या बहुत साधारण परिवार से नहीं थे। इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो देखिए, ये दोनों वैसे तो एक आम पति पत्नी की तरह दिखते हैं और हमारे देश में ऐसे लाखों करोड़ों परिवार हैं जहां पति पत्नी, जब तस्वीरें आप देखते हैं या उन्हें एक साथ कहीं किसी सामाजिक इवेंट में देखते हैं तो वो नॉर्मल दिखते हैं और कोई बता नहीं सकता कि इन दोनों के बीच रिश्ते कितने खराब हैं। लेकिन इन दोनों के बीच क्या चल रहा था वो ये दोनों ही जानते थे। और हो सकता है कि हमारे देश में ऐसे हजारों या लाखों परिवार हों जो तस्वीरों में तो अच्छे लगते हैं, वीडियो में तो अच्छे लगते हैं, जब किसी शादी ब्याह में कहीं बाहर जाते हैं तो नॉर्मल लगते हैं, लेकिन वापस घर लौटने के बाद घर की 4 दीवारी के अंदर उनके बीच क्या होता है, वो कितने कमजोर रिश्ते से बंधे हुए हैं, ये वही जानते हैं। अब निखिल पेशे से एक बिल्डर था और उसकी पत्नी रेणुका भी एक आर्मी ऑफिसर की बेटी हैं और काफी पढ़ी लिखी हैं। ऐसा नहीं है कि ये दोनों कोई पढ़े लिखे नहीं हैं, इन्हें इस बात का कोई जायजा नहीं है, इल्म नहीं है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद आरोप है कि वो अक्सर झगड़ों के दौरान अपने पति के साथ मारपीट किया करती थी और समाज में बदनामी के डर से निखिल इस घरेलू हिंसा के खिलाफ कभी भी किसी से कुछ कह नहीं पाता था। और इसका एक कारण यह भी है कि हमारे समाज में पुरुषों को कभी भी
पीड़ित नहीं समझा जाता। और घरेलू हिंसा के मामलों में तो कभी भी पुरुष अपने मन की बात बता ही नहीं पाते। असल में जब हम ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं घरेलू हिंसा या अंग्रेजी में डोमेस्टिक वायलेंस, तो इसका मतलब यही समझा जाता है कि पति जो है वो पत्नी पर अत्याचार करता होगा और पत्नी घर में हिंसा का शिकार होती होगी। कोई ये सोचता ही नहीं कि इसका उल्टा भी हो सकता है। भारत के ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पुरुष कभी भी घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होते, और जब कोई पुरुष हिम्मत जुटाकर यह बात कहता भी है कि उसकी पत्नी ने उसके साथ मारपीट की है, तो उस पुरुष का अक्सर हमारे समाज में, परिवार में सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है और कहा जाता है कि तुम कैसे मर्द हो जो अपनी पत्नी से ही पिट गए। और इसी डर से ज्यादातर पति जो हैं वो कभी भी इसके बारे में समाज में या फिर पुलिस में या कहीं और ना तो कुछ बता पाते हैं, ना कोई शिकायत करवा पाते हैं। एक सर्वे हुआ और उस सर्वे में अपनी पहचान छिपाने की शर्त पर, देखिए ये बड़ी बात है, पुरुषों ने पहले ये शर्त रखी कि मेरी पहचान समाज में सामने नहीं आनी चाहिए, तब मैं अपने मन की बात बताऊंगा। तो पहचान छिपाने की शर्त पर इस सर्वे में 51% पुरुषों ने यह माना कि उनकी पार्टनर ने उनके साथ कम से कम एक बार जीवन में मारपीट जरूर की है, लेकिन इसके बावजूद वो इसके बारे में कभी भी किसी को कुछ बता नहीं पाए, क्योंकि उन्हें समाज में अपनी बदनामी का डर है और समाज में जो उनकी जो पुरुष की एक रफ टफ एक इमेज होती है, एक छवि होती है, वो छवि इससे धूमिल हो सकती है। इस बात को आप एक और घटना से समझ सकते हैं जो इसी साल दिल्ली में हुई थी। इस घटना में जब एक पति ने अपनी पत्नी को दिल्ली मेट्रो में किसी और पुरुष के साथ देखा और उस पर धोखा देने का आरोप लगाया, तो इस महिला ने अपने पति के साथ मेट्रो में ही मारपीट शुरू कर दी। और बड़ी बात यह है कि इस दौरान मेट्रो में मौजूद आसपास जो लोग थे, उन लोगों ने इस पति को अपनी पत्नी से पिटता हुआ देखकर उसकी ना तो कोई मदद की, बल्कि वो उस पर सिर्फ हंसते रहे। उसकी मदद के लिए कोई सामने नहीं आया। और ये एक बहुत बड़ी और गहरी बात है जिससे हमारे समाज की मानसिकता के बारे में आपको पता चलता है। वैसे तो कहने को हमारा जो समाज है उसे हम पुरुष प्रधान समाज मानते हैं, और यही माना जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस का मतलब है कि इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं पर ही अत्याचार होते हैं, और होते भी हैं। आज भी ज्यादातर मामले जो घरेलू हिंसा के हैं, यह मानते हैं कि वो महिलाओं के खिलाफ ही हैं, लेकिन अब पुरुषों के खिलाफ भी ये मामले बढ़ रहे हैं। इससे आप ये समझ सकते हैं कि अगर कोई पुरुष किसी महिला के साथ मारपीट करता है तो अक्सर लोग उस पुरुष को ऐसा करने से रोकते हैं, और ये होना भी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। आप कभी किसी फिल्म में भी देखने के लिए जाते हैं तो जब किसी महिला के साथ कोई इस तरह की अप्रिय घटना होती है, कोई छेड़छाड़ होती है, तो महिला को बचाने के लिए फिल्म में सबसे पहले हीरो आता है, वो हीरो महिला को बचाता है और उसके बाद आप लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन जब कोई महिला किसी पुरुष के साथ मारपीट करती है तो लोग उस पुरुष की मदद करने की बजाय उस पर सिर्फ हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। और दिल्ली की इस घटना में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। अब होता यह है कि जब इस तरह के वीडियोस आपके सामने आते हैं, सोशल मीडिया पर आते हैं, इंस्टाग्राम पर आते हैं, फेसबुक पर आते हैं, कभी कभी लोग और मजा लेने के लिए व्हाट्सएप पर भी इस तरह के वीडियोस फॉरवर्ड कर देते हैं, और आपके पास भी ऐसा आया होगा। अब जरा सोचिए, जब आपके पास ऐसा वीडियो आता है तो आप क्या करते हैं? आप क्या इस पुरुष पर तरस खाते हैं? आप सिर्फ हंसते हैं, मजाक करते हैं और फिर इसे आगे बाकी लोगों के लिए मजा लेने के लिए आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। आपको इससे ज्यादा कोई फीलिंग आती नहीं होगी। अब आपको राजस्थान की एक और घटना के बारे में बताते हैं, जहां पिछले साल एक व्यक्ति ने अदालत में याचिका दायर करके यह कहा कि वो अपनी पत्नी के साथ खुद को असुरक्षित महसूस करता है और इस वजह से अदालत को उसकी रक्षा करनी चाहिए। अब बड़ी बात यह है कि यह व्यक्ति अलवर जिले के एक स्कूल का प्रिंसिपल है। सोचिए, एक स्कूल का प्रिंसिपल है और एक सीसीटीवी वीडियो में उसकी पत्नी उसे क्रिकेट के बैट से पीटती हुई नजर आ रही है, और यह वीडियो आज हमारे पास है। हालांकि उस समय जब यह प्रिंसिपल गया अदालत में, इसने शिकायत की, तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ। लोगों को शुरुआत में लगा कि यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है, जब तक यह वीडियो सामने नहीं आया। अब आप ये वीडियो देखिए। अब हमारे देश के घरों में चार दीवारी के अंदर अगर इस तरह की कुछ घटनाएं हो रही हैं तो सबका तो वीडियो नहीं बना होगा,
सारे वीडियोस तो सामने नहीं आते और ना ही हर मामले में पुरुष बाहर आकर कोई शिकायत करता है, कर भी नहीं सकता। और हो सकता है कि बड़ी संख्या में घरों की यही कहानी हो, परिवारों की यही कहानी हो। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी कभी इस मुद्दे को लोगों के सामने लाता नहीं है। अब यहां बात सिर्फ कुछ घटनाओं की नहीं है, जैसा मैंने आपको कहा कि हर घटना का वीडियो नहीं है और हर घटना पर शिकायत भी नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार होता है घरों में, उसमें भी हर जगह सब घटनाओं का वीडियो नहीं है और हर घटना में महिलाएं बाहर आकर शिकायत भी नहीं करती। यही हाल पुरुषों का भी है। आज ही दिल्ली पुलिस ने एक एफआईआर दर्ज की है जिसमें एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर यह आरोप लगाया कि वो उस पर उसके घर को बेचने का दबाव बना रही थी और जब पति इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो झगड़े के दौरान पत्नी ने अपने पति का कान काट लिया और उसके साथ काफी मारपीट की। लेकिन सोचिए, इन घटनाओं को हमारे देश में कितनी गंभीरता से लिया जाता है। यह बात सही है कि आज भी हमारे देश में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं कहीं ज्यादा होती है और यह हर कीमत पर रुकनी चाहिए। लेकिन यह भी उतना ही कड़वा सच है कि भारत में पुरुषों के साथ होने वाली घरेलू हिंसा की घटनाओं को भी आजकल अहमियत नहीं दी जा रही और इनकी संख्या भी लगातार बढ़ रही है। और हमारे समाज में यह धारणा है कि पुरुष कभी भी घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होते और कोई भी पुरुष किसी रिश्ते में पीड़ित हो ही नहीं सकता, जबकि जो आंकड़े हैं वो मर्द के दर्द की एक अलग ही कहानी बयां करते हैं। अब थोड़ा आंकड़ों पर नजर डालिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ने जब हमारे देश की 18 से 49 वर्ष की शादीशुदा महिलाओं से यह सवाल पूछा कि क्या वो अपने पति के साथ मारपीट करती हैं, तो उनमें से 4% महिलाओं ने स्वयं इस बात को माना कि उन्होंने कई बार अपने पतियों के साथ मारपीट की है। और यहां बड़ी बात यह है कि यह सर्वे महिलाओं से पूछे गए सवालों पर ही आधारित था। यह शिकायत पुरुषों ने नहीं की, महिलाओं ने खुद स्वीकार किया। सोचिए, अगर पुरुषों से अगर यह सवाल पूछा जाए कि उनकी पत्नी उनके साथ घरेलू हिंसा करती है या नहीं, तो यह आंकड़ा शायद इससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा, कहीं ज्यादा होगा।